ये जुर्म कहानी है इस बर्गर वाले की जो टीवी पर क्राइम के ड्रामे बहुत ज्यादा देखता था। बर्गर वाले ने एक ख्वाजा सरा के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम कर रखे थे, लेकिन एक दिन पैसों के लेन देन पर ऐसा झगड़ा हुआ कि इसने ख्वाजा सरा को कत्ल कर दिया और फिर जुर्म का निशान मिटाने के लिए ऐसी घनौनी हरकत कर डाली जिस पर इंसानियत भी शर्मा जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, एक जवान लड़के की एक ख्वाजा सरा के साथ क्या दोस्ती हो सकती है। यकीनन ये नाजायज़ ताल्लुकात का मामला था। ये नाजायज़ ताल्लुकात इस हद तक बढ़ गए कि पैसों का लेन देन भी इनका आपस में शुरू हो गया। ख्वाजा सरा को गले में फंदा डालकर क्यों कत्ल किया, और हमेशा से ऐसी रीत चलती आ रही है कि ख्वाजा सरा के साथ ऐसा किया जाता है। मामला क्या था ये आपको दिखाते हैं। मुल्जिम बाबर हुसैन हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। मुल्जिम से जानते हैं कि हुआ क्या। बाबर हुसैन नाम है जी। क्या करते हो? सिलाई का काम पहले करता, बर्गर लगाता हूँ। तो ये ख्वाजा सरा का क्या नाम है? अरसलान। अरसलान ख्वाजा सरा से आपकी दोस्ती कहाँ हुई? सिलाई का काम करता तब हुई थी। कैसे हुई? कैसे मिले फर्स्ट टाइम? वहाँ पे आया था, कहता ये सिलाई लगा दो एक कमीज़ पे, मैंने लगा दी। वहाँ पे फिर दोस्ती हो गई। शलवार कभी कमीज़ पे लगा दी, कभी दुपट्टा कर लिया, कभी शलवार पे लगा दी सिलाई। इसलिए मेरी उससे दोस्ती हो गई। लॉकडाउन हो गया, उसने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उससे कहा यार पैसे नहीं है। उसने कहा नहीं मुझे पैसे दे दो यार। ये रहता कहाँ था? दुलम स्टॉप पे। आप जाते थे इसके घर? वहाँ पे मैं रहता था, जिधर ये था वहाँ पे मैं रहता था। मतलब एक ही फ्लैट लिया हुआ था? जी नहीं, लहदा रहते थे हम भाई लहदा रहते थे, वो लहदा रहता था। तो आप अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहते थे? वहाँ पे भाई रहते थे ना, यानी कि हम भाई लोग रहते थे बस, फैमिली नहीं यहाँ पे। अच्छा, फैमिली नहीं है, भाई रहते हो यहाँ पे। तो ये ख्वाजा सरा का फ्लैट भी पास ही था? जी। अच्छा, फिर एक दूसरे के आना जाना भी होता था फ्लैट्स पे? वहाँ पे बैठ के शीशा पी लेते थे बस कभी कभी। उसके बाद उसने मुझसे पैसे मांगे हैं, मैंने दे दिए पैसे लिए। उसके बाद मैंने जब कितने पैसे मांगे? 16,500 रुपया उसने ले लिया मुझसे। अच्छा, फिर? मैंने उससे पैसे मांगे, उसने कहा पैसे मेरे पास नहीं अभी है। हाँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आपका अरसलान के साथ जिस्मानी नाजायज़ ताल्लुकात भी थे? जी थे। तो आप यही बात क्यों नहीं बता रहे हो? आप डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि पैसे मैंने दिए और लिए। कहाँ मिलते थे आप लोग? वहाँ पे उसके घर में ही। अच्छा, उसकी रजामंदी से या ज़बरदस्ती? नहीं, उसकी रजामंदी से। फिर उसको मारा क्यों? फिर क्या हुआ? पैसे लेने थे उससे। मैंने उससे पैसे 6-7 बार पूछा, उसने कहा पैसे अभी नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर एक दिन मैं पैसे पूछे, मैंने कहा पैसे दो। उसने कहा पैसे नहीं है, जो मर्ज़ी कर लो, हिम्मत आता लेके दिखा। मैंने कहा यार ये बात तो कोई समझ नहीं आ रही। 20 दिन बाद फिर मैंने पैसे कहा, मैंने कहा पैसे दो। उसने कहा पैसे नहीं है, जो करना है कर लो। मैं फिर काम पे चला गया। फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे पैसे दे दो। उसने कहा ठीक है आके ले लेना। पैसे लेने गया हूँ, ठीक है। आगे से उसने मुझे कहा, उसने कहा कि अभी पैसे नहीं है, ठीक है, बदतमीज़ी नहीं करनी मेरे साथ, बस जाओ तुम, जब होंगे मैं तुम्हें आवाज़ मार के दे दूँगी। मैंने कहा मुझे चाहिए अब। उसने आगे से गाली दी, मैंने फिर गाली दी, तलब कलामी हुई। उसकी वजह से मैंने थप्पड़ मारा, उसने भी थप्पड़ मारा आगे से। कौन कौन था फ्लैट पे उस टाइम? हम दोनों ही थे। फिर मैंने उसे धक्का दिया है। उसने नीचे पत्थर उठाया है मारने के लिए, मैंने धक्का दिया, वो नीचे गिर गया, सीढ़ियों से नीचे जा रहा है। आपने उसको सीढ़ियों से धक्का दिया? अच्छा, फिर मैं नीचे जाकर उसका गला दबाया। हाँ। गला दबा के मुंह पे हाथ रख दिया, ठीक है। उसके गले से खून निकल रहा था, दुपट्टा बांधा है, बांध के मैंने उसे, मर गया है, बेड पे जाके लगा। उसी का दुपट्टा उसी के गले में डाल के फंदा डाल के मार दिया? अच्छा, फिर वो चीख पुकार तो हो रही होगी, किसी ने नहीं सुनी? नहीं, मुंह पे हाथ रखा हुआ था मैंने से। फिर उससे बेड पे लगा के, रूई साइड पे लगा के ना उससे आग लगा। उस घर में बेड भी था? अच्छा, उस बेड पे फिर लिटा दिया डेड बॉडी को, फिर लटा के उसे आग लगा दी। आग कैसे लगाई? किस चीज़ से लगाई? रूम के साथ। क्यों? मर तो वो गया था, फिर जलाया क्यों? फिंगरप्रिंट की वजह से। फिंगरप्रिंट शो ना हो जाए इसलिए जलाया। अपने आप को बचाने के लिए कि किसी को पता ना चले? ये कहाँ से सीखा था कि फिंगरप्रिंट्स ट्रेस हो जाते हैं? बस वैसे ये ड्रामे देखता था, CID देख ली, रही प्रोडो इंडियन जो नया चला है वो देख लेता था, फिल्में देख लेता था बस। आग कैसे लगाई? माचिस के साथ। मिट्टी का तेल भी डाला था? जी नहीं। रुई कहाँ से ली? उसके घर में थी, वो सराने नहीं बड़े होते, उनमें से निकाल। डर नहीं लगा? डर लगा था, बहुत ज़्यादा लगा था, लेकिन क्या करूँ, डर भी लगा था और शर्मिंदगी भी हुई थी। नहीं, देखें, जब आप रुई को आग लगाते हैं तो बड़ा उसका धुआं होता है, खौफ होता है, घुटन होती है। आसपास किसी को नहीं पता चला? जी नहीं, पता नहीं चला होगा, लेकिन मैं लगा के आग बाहर आ गया था। अच्छा, लगा के निकल आए, जलने का इंतज़ार नहीं किया? नहीं किया था मैं। कहाँ निकल आए फ़ौरन?
मैं वहाँ पे मेन पे आके मैं फिर काने चला गया, फिर मैं काने जाके सो गया। वो नहीं काने कहाँ जाके सोए? काने क्या हूँ, काने से पान लिया है, पान लेके वापस आया हूँ, घर में आके सो गया हूँ। तब यहाँ पे पुलिस वाले भी खड़े थे और भी खड़े थे लोग वो काफ़ी ज़्यादा, फिर मैं जाके सो गया। घर गया, वो नींद नहीं आ रही थी, सोया जाके। फिर मैं सो के वापसी सुबह 9-10 बजे उठाऊँ, बाहर आ गया हूँ, फिरता टूट पर हूँ। फिर मुझे पता था मैं पकड़ा जाऊँगा लंबट रेस की वजह से, पता था इस बात का? लेकिन मैं भागा नहीं, इसलिए नहीं भागा कि यार मैं भाग के क्या करूँगा, मेरी वजह से मेरे भाई मुसीबत में आ जाएंगे। मैं फिर भागा नहीं, वो मैंने फिर इंतज़ार किया, मैंने कहा जब कोई आएगा फिर चले जाएंगे। फिर पुलिस वाले आए, मुझे लेके आ गए। मैं अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जब तुम लोग मिलते थे, जो तुम लोग के नाजायज़ ताल्लुकात थे, उसमें क्या कोई पैसों का लेन देन रखते थे, क्या करते थे? नहीं, उससे पैसे देता था 500 रुपये। वो आपसे पैसे लेता था? कितने? 500 रुपये। 500 उसको दे देते थे? 500 रुपये से देता था। जब भी मेरे पास सिलाई लगाने आता था, सूट सिलाता था, मैं उससे पैसे लेता था। मैंने कहा यारी दोस्ती 1 रुपया, लेकिन नहीं, पैसे दुकानदारी अपनी जगह पे। लेकिन आप मुझे बताओ, ये नाजायज़ ताल्लुकात ख्वाजा सरा से कायम कर लेना को अच्छी बात है, कोई दुरुस्त है, ठीक ही है आपने? नहीं, ये दुरुस्त नहीं है, बस वैसे ही दोस्ती हुई, उसने बस ऐसे ही बस मजबूर किया। मैं क्या करता, 1-1.5 साल में 1 साल 3-4 माह रहे, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल करके यही कोई 5-6 बार किया, इससे ज़्यादा नहीं मैंने बढ़ा गया बस। शादीशुदा? जी नहीं। फैमिली को पता लग गया? जी लग गया है। क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, आते हैं कहते हैं कि शर्म करो, ये तुमने क्यों किया है। बस शर्मिंदगी होती है जब कोई मेरे पीछे आता है, शर्म आती है कि यार मेरा माँ बाप मेरे भाई अब क्यों ज़रिए हो रहे मेरे पीछे। पहले मैं सोच के कदम उठा लेता, बस यही। नाज़रीन, मुलजिम के बयानात आपके सामने हैं और इसका ये कहना है कि मुझे अब शर्म आती है जब मेरी फैमिली मेरे पीछे थाने आती है। ख्वाजा सरा के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम कर लिए और फिर जब भी मिला करता था 500 रुपये उस ख्वाजा सरा को दिया करता था। जलाया इस नीयत से कि कहीं मेरे फिंगरप्रिंट्स ट्रेस ना हो जाएं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। नाज़रीन, पीएस निश्तर के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तसद्दुक हुसैन साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये 8/4/2021 को हमारे पास एक 15 की कॉल मसूल हुई थी कि जी एक घर में आग लगी हुई है। वहाँ पे फिर जब हम जा रहे थे तो फिर एक और 15 की कॉल चल पड़ी कि जी वहाँ पे किसी की डेड बॉडी वो भी जल गई है। तो हम वहाँ पे गए हैं, वहाँ से हमने फ्रांसिक टीमों को भी बुला लिया। तो बज़ाहिर तो शॉर्ट सर्किट लग रहा था, जब हमने डेड बॉडी का मुआजना किया, फ्रांसिक टीमों ने मुआजना किया, तो उससे ये ज़ाहिर हुआ कि इसको कत्ल करके मर्डर करके इसको जला दिया गया। तो हमने उसी टाइम अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दी अपने ऑफिसर्स के हुक्म के मुताबिक। तो हमने वहाँ से सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट की उस एरिया से। तो फिर हमने जो इसके पास आना जाना था जिनका, उनको हमने शामिल तफ्तीश करना शुरू कर दिया। फिर हमें कुछ एक सस्पेक्ट मालूम हुआ, इसका बाबर नामी का, जो बाद अज़ इंकशाफ पता लगा कि जी ये इसका दोस्त था। लॉकडाउन के टाइम में इनकी फ्रेंडशिप हो गई थी। ये दर्जी का काम करता था बाबर, तो वो कपड़े सिलाई वगैरह उसके पास आता, वहाँ पे इनकी इंटरेक्शन हुई। तो उस दौरान जब इनके हालात ख़राब हुए तो इसने उधार पैसे ले लिए बाबर से, अरसलान ने, जो ख्वाजा सरा था। तो अक्सर वक़ात इनकी लड़ाई भी रहती थी पैसों के मामले में। तो बरोज़ वक़ुआ भी जब ये हुआ है, उसने कहा कि जी मेरे पास पैसे हैं तो तुम आ जाओ, तो मेरे लिए एक बर्गर भी लेके आना, क्योंकि बर्गर ये अब बर्गर का काम कर रहा था बाबर, काना के एरिया के पास ही। तो जब ये 1 बजे के बाद वहाँ पे पहुँचा है, वहाँ पे इन्होंने टेरेस पे जाके बर्गर खाए हैं। जब उसने पैसों का तकाजा किया तो उसने कहा जी मेरे पास तकरीबन आलमोस्ट 10,000 से 12,000 के करीब है, तो आप उसमें से हाफ़ ले जाएं, बाकी मैं अब आपको बाद में। तो इस बात पे उनकी मुँह मारी हुई। तो पहले बाबर ने उसको थप्पड़ मारा, फिर उसने थप्पड़ मारे, तो हाथम पाई हो गए। इस दौरान उसने सीढ़ियों से धक्का दिया, जो कि वो नीचे सीढ़ियों से नीचे आए तो उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होगी गर्दन के पास से। तो उसने शोर करना शुरू कर दिया, तो इसने उसके मुंह पे हाथ और गर्दन पे हाथ रख के उसका गला दबाना शुरू कर दिया। तो उसकी सांस अभी रहती, तो उसने फिर जो इसने इंकशाफ किया कि जी मैंने उसका जो दुपट्टा है, जो अभी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है, तो उसके गले में डाल के उसको स्टिच किया, तो फंदा देने की कोशिश, तो उसकी डेथ हो गई। फिर उसने एक ये इंकशाफ किया कि जी मैंने ये जो ड्रामों से मैंने देखा था कि जी ट्रेस हो जाता है बंदा फिंगरप्रिंट से, तो मैंने इसको एविडेंस को ज़ाया करने के लिए मैंने उसको बेड पे लिटाया है और जो तकिए में से रुई निकाल के उसके ऊपर बॉडी के और इर्द गिर्द मैंने रख दिया और फिर इसको आग जला दिया।
अच्छा, मुझे बताइए कि आग जहाँ लगाई है, जिस बेड पे लिटाया है, वो घर किसका था? जी ये इसी का है, रेंट पे रह रहा था। एक कमरा नुमा क्वार्टर है, तो वहाँ पे ये अकेला ही रहता था, अरसलान। अच्छा, ये भी बताइएगा कि एक लड़के की एक ख्वाजा सरा के साथ दोस्ती समझ में नहीं आती, फिर उसके बाद पैसों का लेन देन, ठीक है उसको ज़रूरत थी या गपशप होगी आपस में तो एक दूसरे का लेन देन भी कर लिया इन्होंने, ये दोस्ती नहीं समझ आती है, किस टाइप की दोस्ती है? जी इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो अभी तो यही कहते हैं कि जी हमारी जो है इनके साथ रिलेशन भी हो गया था, जिस्मानी भी, लेकिन वो हमने फ्रांसिक DNA वगैरह मैचिंग करवाएंगे, उससे हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे। मुलजिम मानता है इस बात को? जी मुलजिम मानता है जी। थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।